तो मैं हूँ आरजे मोनिका और लेकर आई हूँ आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। इतने सालों में अशोक की इतनी ही ड्यूटी थी कि वो गौरव मौर्य की देखभाल करे। वो मौर्य महल के बाकी के कामों में दखल अंदाजी नहीं करता था। अगर देविका महल से बाहर निकली थी तो साधारण वॉचमैन भी उसका पीछा कर सकते थे। अशोक को उसका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं थी। देविका की दवाइयाँ काफी अच्छी रहती थी। उन्होंने बहुत से लोगों का दिल जीता था। सूर्यांश थोड़ा सा दुखी हुआ। उसने एक हाथ उसकी कमर पर रखा और दूसरा उसके चेहरे पर। चांद की रोशनी में एक देविका के चेहरे के बदले एक मामूली सा चेहरा आ गया था। सूर्यांश ने उसके चेहरे को छुआ। बहुत ही बदसूरत। सूर्यांश ने देविका की जवान बच्चे वाली शक्ल को देखकर कहा। मत देखो फिर। देविका ने गुस्से में सूर्यांश को बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना था। वो मौर्य महल में काफी मुश्किल से रहता था। उसकी मौजूदगी भी काफी चालाक थी। कभी कभी वो अचानक से प्रकट होकर देविका को चौंका देता था और कभी कभी उसका कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। उसने पहले भी कहा था कि मौर्य महल के लोगों के साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। जब भी वो उसे देखेंगे उनको सब याद आ जाएगा। लेकिन जब सूर्यांश उनके सामने नहीं होगा तब ऐसा होगा कि वो किसी सूर्यांश को जानते तक नहीं है। उसने उनकी याददाश्त के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी। मुझे वापस जाना है, देविका ने गुस्से में सूर्यांश से कहा। ठीक है फिर चलो साथ में चलते हैं। ये कहकर सूर्यांश ने उसे राजकुमारी की तरह अपने हाथों में उठा लिया। देविका का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने खामोशी से सूर्यांश को धमकी दी। सूर्यांश को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अशोक अब देविका को खो देने के लिए अपने आप को कोस रहा था। जब उसने देखा कि सूर्यांश देविका को अपने हाथों में उठाकर ला रहा है तब उसकी जान में जान आई। मास्टर, देविका जी, उसने बोला। वो सूर्यांश को देखकर चौंक गया था क्योंकि उसने पहले सिर्फ और सिर्फ देविका को देखा था। उसे ये नहीं पता था कि सूर्यांश देविका के साथ ही था। सूर्यांश ने चलना जारी रखा और अशोक को देखा तक नहीं। अब वो लोग मौर्य महल वापस जा रहे थे। अशोक चुपचाप देविका और सूर्यांश का पीछा कर रहा था। देविका का महल से भागना अब सब लोगों ने भुला दिया था। अगले दिन न तो मौर्य अर्जुन ने इसके बारे में बात की और न ही गौरव मौर्य ने। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि अशोक गौरव मौर्य की देखभाल करने में व्यस्त था। सब लोग अपनी पहले जैसी जिंदगी जी रहे थे। जैसे ही देविका और काली बिल्ली उसके दवाखाने में पहुँचे, उस काली बिल्ली ने छोटे कमल को बाहर बुला लिया। तुम शरारती छोटे कमल, जल्दी बाहर निकलो। छोटा कमल जल्दी से प्रकट हुआ। वो जमीन पर अपना सर झुकाकर लेटा हुआ था और कांप रहा था। देविका ने अपने हाथ बांधे और अब वो उस छोटे कमल को बहुत गुस्से में घूर रही थी। छोटा कमल कांपने लगा। पूरे दवाखाने में अब शांति हो चुकी थी। कुछ और आधे घंटों तक ऐसा ही चलता रहा। अब छोटे कमल से रहा नहीं गया और उसने रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और अब वो देविका को उन आंखों से देख रहा था। मुझे छोड़ना मत प्लीज, मुझे वापस भेज दो, छोटे कमल ने रोते हुए देविका से कहा। उसे पता था कि देविका भूतिया शहर वाले हादसे के बाद बहुत गुस्सा थी। अब वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी। देविका ने अपनी आंखें छोटी की और छोटे कमल को और भी गुस्से से देखने लगी। इससे छोटा कमल और भी कांपने लगा। जब मैंने बोला था कि तुम किसी काम के नहीं हो, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतने निकम्मे निकलोगे। मालकिन को फटी पुरानी किताबें खरीदने पर मजबूर कर दिया। बताओ मुझे, उन फटी पुरानी किताबों के साथ क्या करने वाले हो? काली बिल्ली ने बोला। छोटा कमल अब रो रो कर बोल रहा था। वो फटी पुरानी किताबें बिना काम की नहीं हैं। काली बिल्ली ने अपना पैर उठाया और एक किताब पर मारा। वो किताब जोर से जमीन पर गिर गई। नहीं, उस छोटे कमल ने जोर से चिल्लाकर बोला। किताब को गिरता देख उसका चेहरा नीला पीला हो चुका था। उसने जल्दी से आगे बढ़ के उस किताब को उठा लिया और उस किताब को बचा लिया। वो अब काली बिल्ली से प्रार्थना कर रहा था कि वो और किताबें ना गिराए। काली बिल्ली ने उसे अनसुना किया और फिर से किताब को गिराया। काली बिल्ली ने ऐसा सारी किताबों के साथ किया और छोटा कमल रोते रोते उन्हें बचाने गया। दोनों बस करो, देविका ने आखिरकार बोला। छोटा कमल थक कर जमीन पर लेट गया। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। उसने उन आंखों से देविका को देखा। इन किताबों की इतनी फिक्र क्यों है? आखिर तुम्हें इन किताबों से क्या चाहिए? देविका ने छोटे कमल से पूछा। ये मेरे लिए नहीं है, ये तो आपके लिए है मालकिन, छोटे कमल ने देविका को कहा। देविका थोड़ा सा हैरान हो गई। जब उसने उन फटी पुरानी किताबों को पढ़ा था तो उसे पता चला था कि उन किताबों में खेती बाड़ी के तरीकों के बारे में बताया गया था। क्या छोटा कमल उसे माली बनाना चाहता था? यही तरीके हैं जिससे आप मुझे तैयार कर सकती हो, छोटे कमल ने देविका को किताबें देकर कहा। लेकिन ये तो खेती बाड़ी के तरीके हैं, देविका ने जवाब दिया। छोटे कमल ने अपना सिर हिलाकर हाँ बोला। मैं एक अलग तरह की संबंधी आत्मा हूँ ना, क्योंकि मैं एक पौधे की तरह हूँ। आप संबंधी आत्मा को तैयार करने के साधारण तरीके नहीं इस्तेमाल कर सकती। ये सारी किताबों को कम मत समझना, इन्हें खोजना काफी मुश्किल है। जिनके पास ये किताबें पहले थी उन्हें कोई भी सही तरीका नहीं मिला, इसीलिए वो किसी संबंधी आत्मा को सही से तैयार नहीं कर पाए।
आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको ये किताबें मिल गई हैं। छोटे कमल ने देविका को समझाने की बहुत कोशिश की, पर ऐसा लग रहा था कि देविका कुछ नहीं समझ पा रही थी। देविका ने सारी किताबों को देखा। अगर छोटा कमल उसे ये सब ना बताता तो उसे पता ही नहीं चलता कि उन किताबों में कितनी सारी खेती बाड़ी और संबंधी आत्मा को तैयार करने के तरीके हैं। पौधे उगाने से आत्मा की शक्ति बढ़ सकती है? देविका ने छोटे कमल से पूछा। उसने एकदम उत्साह से अपना सिर हिलाकर हाँ बोला। मुझे क्या उगाना चाहिए? देविका को किताबों में कोई भी पौधे समझ नहीं आ रहे थे। छोटे कमल ने जल्दी से हाथ उठाकर अपनी तरफ इशारा किया। आपको मुझे उगाना चाहिए। देविका हैरान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए। वो अपने आप को कमल उगाते हुए देखने लगी। अभी तो खेती का समय भी था। काफी छोटे छोटे कमल इस समय उगते हैं। वो 1 सेकंड के लिए हिचकिचाई। इधर लिखा हुआ है कि जब आप मुझे पानी में रखेंगी, मुझे नहीं मेरे बीजों को, तब मेरी बीज आत्मा शक्ति को सोखना चालू करेगी। फिर जब वो बीज कमल में बदल जाएंगे, तब आप उन्हें खाकर बहुत से लाभ प्राप्त कर सकती हो। छोटे कमल ने खुशी से कहा। उसकी आंखों में अभी भी कुछ आंसू दिखाई दे रहे थे। देविका को ऐसा लगा कि अगर छोटे कमल के पास एक पूंछ होती तो वो उसे भी खुशी खुशी हिला रहा होता। देविका ने सोचा कि ये तरीका दूसरे तरीकों से काफी आसान लगता है। देविका ने बहुत सी किताबें पढ़ी थी। कुछ किताबों में संबंधी आत्मा को तैयार करने के लिए काफी मुश्किलें थी, पर ये किताबें तो कितनी आसान थी। आपको बस फूल उगाने थे। देविका ने अपने हाथ में कई किताबों को ध्यान से पढ़ लिया। कमल के अलावा ऐसे और भी कई तरह के पौधे और फूल थे जिनमें आत्मा की शक्ति मिल सकती थी। उन पौधों और फूलों के नाम अजीब थे और देविका ने इन्हें कभी नहीं सुना था। देविका ने पूछा, कमल के बीज के अलावा मुझे दूसरे बीज कहाँ मिलेंगे? छोटा कमल थोड़ा सा परेशान हो गया और फिर हिचकिचाते हुए बोला, मुझे पक्का तो नहीं पता कि वो कहाँ मिलेगा, पर ज्यादातर बीजों के बारे में मुझे पता नहीं है और जिन लोगों के बारे में मुझे पता है वो आपके बस के बाहर है। तुम्हारा क्या मतलब है? देविका ने पूछा। छोटा कमल थोड़ा सा उदास हो गया और बोला, वो अभी बाहर नहीं आ सकते हैं, इसलिए वो तुम्हारे बस के बाहर हैं। देविका परेशान हो गई। वो कमल क्या कह रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था। छोटा कमल जब भी कुछ कहता था वो देविका के समझ के बाहर था। छोटा कमल जब पहली बार देविका के सामने प्रकट हुआ था तब भी उसने कहा था कि उसके कमल के बीज किसी ने खाए। अभी वो वापस कुछ लोगों के बारे में बात कर रहा है। अब देविका उन लोगों के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक हो रही थी। वो कौन है? संबंधी आत्माएं, छोटे कमल ने धीरे से बोला। तो उनको अपने मालिक का इंतजार करना पड़ता है, तभी वो बाहर आ सकता है। छोटे कमल ने अपना सिर हिलाया और थोड़ा उदास हो गया। अब देविका और कंफ्यूज हो चुकी थी। वो ऐसा है कि जब मालकिन मेहनत करके एक संबंधी आत्मा को तैयार कर लेंगी, उसके बाद वो दूसरों को भी ढूंढ सकेंगी। और अब आपकी परिस्थिति के हिसाब से पहले मेरे बीज उगाना ही आपके लिए सही होगा। क्या आपको ये नहीं लगता? मालकिन, आपको दूसरे पौधे या फूल ढूंढने की जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं पक्का आपकी मदद करूंगा। क्या आप मेरे बीज पहले उगाएंगी? छोटे कमल ने देविका से प्रार्थना की। देविका को पता था कि अगर वो छोटे कमल को कुछ बोल देगी तो वो खुशी से लोटपोट हो जाएगा। ठीक है, देविका ने सोचकर बोला। छोटा कमल खुशी से हंसने लगा और पूरा कमरा कमल की खुशबू से महक उठा। देविका अब सारी किताबों में पानी से संबंधी आत्मा को तैयार करने का तरीका ढूंढने लगी। पहले उसे लगा था कि ये मामूली खेतीबाड़ी करने वाली किताबें हैं, पर अभी उसे पता चला कि ये वो नहीं है जिनमें साधारण पानी के बदले कोई और पानी का इस्तेमाल किया गया है। वो पानी का नाम था पावन पानी। ऐसा माना जाता है कि ये पानी स्वर्ग से आया हुआ है और मामूली पानी की तरह ही किसी भी कुएं या तालाब में नहीं मिलता था। उस किताब में पानी के पौधों के बारे में काफी सारी बातें थी। उसमें से एक बर्फीले कमल को तैयार करने का तरीका था। वो पढ़कर देविका के चेहरे पर से सारे भाव गायब हो गए। बर्फीले कमल को उगाने के लिए साधारण पानी नहीं बल्कि स्वर्गीय झील के पानी की जरूरत थी। देविका ने याद करने की कोशिश की, पर उसे किसी स्वर्गीय झील के बारे में कुछ नहीं पता था। देविका को लगा था कि उसकी संबंधी आत्मा तैयार करने के तरीके काफी आसान थे, पर उनके कंडीशंस बहुत मुश्किल थे। अब उसे ये कौन बताएगा कि स्वर्गीय झील कहाँ पर है? क्या तुम्हें पता है कि यह स्वर्गीय झील कहाँ है? देविका ने छोटे कमल से पूछा। छोटे कमल ने जोरों से अपना सिर हिलाकर ना बोला। तो आज के इस एपिसोड की कहानी यहीं तक। अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ।